पीएम मोदी के विजन से बीमारू राज्य से बाहर आया यूपी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जीबीसी 4.0 के भव्य कार्यक्रम का आयोजन। जमीन पर उतरेंगी 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाएं। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हुए शामिल। एआई के क्षेत्र में निवेश पर जोर, यूपी में उमड़े कई निवेशक। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन मंगलवार को एफडीआई कॉन्क्लेव यूपी इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का आयोजन किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश निवेश प्रदेश के तहत मेन हैंगर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ अन्य अतिथियों ने बुकलेट का विमोचन किया। वहीं एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी को भी दर्शाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी ने बीते 6-7 सालों में अपनी छवि को बदला है। 7 साल पहले यूपी बीमारू राज्य हुआ करता था और उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने खुद को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबारकर देश के अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में स्थापित किया है। अविकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश है। 7 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सरकार को सफलता मिली है। बता दें कि इस सम्मेलन में विदेशी निवेश की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। साथ ही विदेशी निवेश को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में एआई के क्षेत्र में आने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोनों सम्मेलनों में निवेशकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं तीसरा सम्मेलन कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर रखा गया है। इनमें भी सरकार के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वहीं जीबीसी के जरिए प्रदेश में 10 करोड़ की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश के सभी हिस्सों और जनपदों में यह निवेश होगा। इसके अंतर्गत सर्वाधिक 52% निवेश परियोजनाओं की शुरुआत प्रदेश के पश्चिमांचल हिस्से में होगी। वहीं पूर्वांचल में 29%, मध्यांचल में 14% और बुंदेलखंड में 5% निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश परियोजनाओं की शुरुआत होगी। इसमें 19 जिले तो ऐसे हैं जिन्होंने निवेश लक्ष्य का 100% से भी ज्यादा हासिल किया। कल आपने इसी सभागार में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर को देखा है कि जब भारत प्रत्येक क्षेत्र में बुलंदियों की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, उन स्थितियों में देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। देश की आबादी का हर 6वां-7वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इस 25 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें भी सर्वांगीण विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा और उस दिशा से उस हर एक पेड़ को पिछले 7 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने छूने का प्रयास किया है, जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर सबसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सके। चाहे वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन राज्य के रूप में स्थापित करना हो, कृषि विकास के क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से कदम उठाने के कार्यक्रम रहे हों, या फिर अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार के लिए शासकीय क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी इन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें। इसके लिए प्रदेश को चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की ओर
हम समय से पूर्व ले जाने के लिए तैयार कर सकें, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उन सभी सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके हम भारत के विकास की, ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, इसकी एक लघु झलक कल आपको यहां पर चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में देखने को मिली होगी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग का अपनी सेरेमनी यहां आयोजित की थी, उस समय हमारे पास निवेश के कुल प्रस्ताव जो आए थे उनमें से मात्र 61,000 करोड़ रुपए को हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाए थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से 6-7 सालों में यूपी में काफी बदलाव हुए हैं। आज ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां जनता के लिए सरकार कई नई योजनाएं चला रही हैं और हर युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसके साथ ही यूपी में निवेशकों की बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट।